2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक प्लेयर था जिसने हमें मैच जितवाया अगेंस्ट इंडिया, और मेरी खुशकिस्मती कि मैं वहीं पे ग्राउंड में मौजूद था और फ़खर जमान ने कमाल कर दिया। है ही नहीं बंदा अब फ़खर जमान तो कॉर्नर्ड है, अब तो वो अंडर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। उसका मैं इसलिए जवाब नहीं दे सकता क्योंकि दैट इज़ अ प्योर डिसीजन बाय द सिलेक्शन कमेटी कि वो क्या सोच रहे हैं। यस, अगर आप इंडिविजुअली मेरे से पूछे, मेरा आप स्टांस पूछे, तो आई विल से यस, फ़खर हर लिहाज से पाकिस्तान की वनडे टीम और T20 टीम में होना चाहिए। बट अगेन इट इज़ अ डिसीजन, मैं एक एज अ सपोर्टर बात कर रहा हूँ, बट इट इज़ अ डिसीजन बाय द सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी क्या बेहतर समझती है और क्या बेहतर सोचती है, ये उनका फैसला। बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्यों नहीं है? देखिए, क्यों नहीं है ये वही बता सकते हैं, मेरी उनसे इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। ऑन मेरिट इफ ही क्वालिफाइज he should have been in the team. देखिए, कोई ना कोई तो इशू होगा जिसकी वजह से वो नहीं है। कंडक्ट नहीं, फ़खर इज़ अ ब्रिलियंट बॉय। फ़खर का कभी भी कोई कंडक्ट का इशू रहा ही नहीं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट बॉय। ट्वीट कौन सी? एक ट्वीट ऐसी कर दी जो बाबर के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, बाबर के बारे में भी, और थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एक स्मेल आ रही थी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यस, अगर उसने बाबर के बारे में ट्वीट की है तो वो फिर एज अ प्लेयर, एज अ इंडिविजुअल, उसका एक अपना सोच है। बट यू थिंक फ़खर शुड हैव बीन देयर? आई बिलीव कि वनडे में और वाइट बॉल में तो फ़खर को बनता है। नुकसान होगा हमें फ़खर के ना होने से? आपकी टीम अच्छा तो कर रही है लेकिन ये है कि अगर आप फ़खर की बात करें तो यस, फ़खर के आने से टीम और अच्छी हो जाएगी, मेरे हिसाब से, मेरी नाकिज़ राय से। ठीक, चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह से होने जा रही है, हमारे पास एक नादिर मौका था कि ये सारे मैचेस पाकिस्तान में होते हैं, और डायरेक्ट शेड्यूल भी इसलिए था, कंट्रोवर्सी बनी। अल्टीमेटली हमें हाइब्रिड मॉडल पे एग्री करना पड़ा, और इंडिया इज़ गोइंग टू प्ले ऑन द न्यूट्रल वेन्यू। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की डिफीट है कि इंडिया अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है, या आपको लगता है नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितना स्ट्रॉन्ग स्टांस अब लिया है शायद इससे पहले इस पोजीशन में ही नहीं था? देखिए, 2006-07 के बाद, बल्कि 8 के बाद एशिया कप आखिरी था जो मैं खेला था, उसके बाद इंडिया कभी पाकिस्तान आया ही नहीं। 2008 के बाद? 2008 के बाद हम इंडिया खेलने गए काफ़ी बार, 2 दफ़ा वर्ल्ड कप खेला है, ठीक है, 16 का और 11 का भी खेला हमने, 16 का भी खेला, अभी हमने रिसेंटली फिर खेला। हमने 2013 में एक इंडिया का टूर किया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा स्टांस कभी किसी और चेयरमैन ने लिया ही नहीं। ये पाकिस्तान की जीत नहीं है, ये इंडिया की हार है एक तरह से। इंडिया की हार मैं क्यों कह रहा हूँ? पाकिस्तान तो हर दफ़ा चला गया, पाकिस्तान ने हर दफ़ा खेल दिया, किसी ने कभी ये स्टांस लिया नहीं। अगर ये स्टांस पहले ले लिया गया होता तो शायद चीज़ें बेहतर हो गई होती, या इसी फॉर्मूलेशन पे चलती कि न्यूट्रल वेन्यूज़, लेकिन आज से पहले कभी किसी ने वो चांस लिया ही नहीं। इतना कयास कि आपको पता 2 या 3 महीने पहले अनाउंस करना पड़ता है शेड्यूल, और ब्रॉडकास्टर्स इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। यू आर इमेजिनिंग पाकिस्तान प्लेइंग इंडिया अगेंस्ट, नहीं, पाकिस्तान प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इन अ न्यूट्रल वेन्यू, in Dubai. How would you think India is playing Pakistan on a neutral venue when they will be the 2027 World Cup holders? India अपने वर्ल्ड कप में, you think is it going to happen? It is going to happen. It is going to happen. It is signed now. आप ये सोचे कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा और इंडिया की टीम पाकिस्तान में इंडिया के साथ ना खेले, हाउ डज दैट फील? आप इसको इस तरीके से नजर से India is bound to follow that. इंडिया इज बाउंड टू फॉलो दैट, वरना पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान की ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो साइन हुई हैं, जो मुझे पता चला, वो इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में साइन हुआ कि फिर अगले 3 साल में जो भी इवेंट्स है, क्योंकि 2 इंडिया में, तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया में नहीं खेलेगा। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच होना क्यों ज़रूरी है, इसकी सबसे बड़ी बात, इसकी जो पीछे है वो ये है कि द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, कमर्शियल एस्पेक्ट। अगर पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर इज नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट। प्लस द साइनिंग ऑफ ICC विद द ब्रॉडकास्टर इज ऑन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। द रेवेन्यू जनरेटेड इज ऑन
पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलते तो उसमें आईसीसी को नुकसान है, इंडिया को 35%, इंडिया टेक्स द 38% ऑफ द रेवेन्यू, पाकिस्तान टेक 20 समथिंग लेस। 3 मुल्क बहुत ऊपर हैं और फिर पाकिस्तान चौथे पे है। ठीक। सो पाकिस्तान तो ज़्यादा नुकसान इंडिया का है जो सिर्फ 136 मिलियन का सिर्फ। हाँ, जो मुझे पता है, आई डोंट नो राइट है या नहीं, मैंने आपको सही फिगर्स बताए नहीं। अगर इंडिया पाकिस्तान से ना खेले तो इतने का नुकसान इंडिया को, पाकिस्तान को तो बहुत कम नुकसान है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट डिसीजन। अगर हम सारे मुल्क आपके पास पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेल सकते हैं तो व्हाई नॉट इंडिया। और अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं खेलना चाहिए था इंडिया में। एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट डिसीजन नाउ कि जी ठीक है, फिर पाकिस्तान में न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। But there is another interesting aspect of it. We really want to see a Champions Trophy final happening here in Lahore, in Pakistan. So For that matter, Pakistan has to finals. Pakistan will have to kick India out from the Champions Trophy. देखिए, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो फिर पाकिस्तान में ही फाइनल होगा। अगर पाकिस्तान तो अगर इंडिया के अगेंस्ट खेलता है, देखिए पाकिस्तान अगर इंडिया को हराएगा, न्यूजीलैंड को हराएगा, तो दैट विल मेक देम टॉप इन द ग्रुप, राइट, एंड देन दैट ऑलवेज क्रिएट अ चांस कि पाकिस्तान विल गो अप। एंड देखिए, अगर पाकिस्तान फाइनल में होगा ना, तो आप नोट कर ले पाकिस्तान में ही फाइनल होगा। फिर पाकिस्तान में ही होगा, यानी पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट दैट इंडिया। मींस आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि इंडिया जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। पाकिस्तान का इंडिया को हराना जरूरी है, या आपको लगता है न्यूजीलैंड भी हरा दे इंडिया को तो मामला चल जाएगा? देखिए, इवेंचुअली प्रायोरिटी इसके हम इंडिया को हराए जी, और न्यूजीलैंड भी हरा दे तो फाइनल तो स्ट्रेट अवे ही पाकिस्तान में हो गया। बट इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है, इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, सो इट विल बी अ गुड कॉम्पिटिशन। एट दिस पॉइंट इन टाइम बुमराह, शर्मा एंड कोहली ये तीनों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नहीं, क्या क्या हो रहा है, बुमराह तो लीड कर रहा है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉलर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड, और बल्कि वाइट क्या रेड बॉल भी अगर हम उसको कहें। बट आई बिलीव कि देखें, अगेन फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, so you never know कि when at that particular time what will happen. They certainly have got class. They all have got class. तो आपको क्या लगता है कि इनका कंपेटिटर कौन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, यानी जो बुमराह से compete करे, जो शर्मा से करे, जो कोहली से करे और टफ कंपटीशन दे? देखिए, हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी वी वर अनलकी कि हम लोग नहीं जीत सके T20 के जो अभी हम खेले थे। आई बिलीव कि जब ये सारे ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो उस वक्त डिपेंड करता है कि कौन प्रेशर को और सिचुएशन को हैंडल बेहतर करता है। सो इट इज़ मोर ऑफ अ माइंडसेट गेम कि जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है, ही विल लीड द टीम, स्पेशली व्हेन इंडिया पाकिस्तान, व्हेन पाकिस्तान इंडिया प्लेस, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हारे, इंडिया नहीं चाहते कि इंडिया हारे। सो यू नो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब वो ग्राउंड में एक चल रहा होता है, क्योस सा चल रहा होता है ना, तो उस वक्त आपको समझ नहीं आती उस वक्त आपको नर्व्स को देखना है, अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना। दैट इज व्हाट आई बिलीव इज कि इस वक्त प्रेशर इंडिया पे ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया ने अपना एक न्यूट्रल वेन्यू वाला मामला और हाइब्रिड वाला मनवाया अपने तौर पे। तो नहीं, पाकिस्तान pressure- के यहाँ एक एग्रेशन भी होगा। पाकिस्तान का एग्रेशन होगा, बट इंडिया एट द सेम टाइम देखिए, प्रेशर आई वॉन्ट से इट विल बी अ प्रेशर दैट वाज ऑन कार्ड्स एवरी टाइम कि पाकिस्तान और इंडिया हैज़ टू प्ले ऑन न्यूट्रल वेन्यू एनीवेज। तो देखिए, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट एंड ऑफ द डे। हम लोग इसको ना बहुत ज़्यादा वो एक ले जाते हैं राइवलरी पे। आई थिंक इट्स अ स्पोर्ट्स, लेट इट बी अ स्पोर्ट्स। और पाकिस्तान इंडिया का मैच एंजॉय करना चाहिए, और आई थिंक द पीपल हु एंजॉय द गेम और द टीम विच विल एंजॉय दैट गेम द मोर विल हैव मोर चांसेस टू विन।